Hello student, this is your biology class and I am here to teach your biology, you educator. Okay? लास्ट क्लास में तुम लोगों को रिस्पिरेशन का सारा कहानी बता दिया गया, कैसे क्या रिस्पिरेशन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, टोटल चीज़। अब तुम लोगों का स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके? ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे होगे? ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ एक जगह से जब दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होकर जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट, यहाँ से उठकर वहाँ गया, वहाँ से उठकर यहाँ आया, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा जैसे ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइक प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, तो एक बॉडी के किसी एक ऑर्गन से किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सब्सटेंस जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, उसमें कौन कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम, नाम सुने होंगे जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम का काम क्या है? हम मतलब प्लांट में जितने भी वाटर है, मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है जो रूट में प्रेजेंट है उसको वो अपवर्ड लाता है और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, जाइलम का एंड फ्लोएम। इसका काम क्या हो गया? कैरी वाटर एंड मिनरल। एंड फ्लोएम का तुम्हारा काम क्या हो गया? लीफ में जो भी फूड बना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो भी चीज़ बना है उसको कैरी करने का, कैरी फूड फ्रॉम वन टू other parts of plant. ओके, ये बेसिक चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कुछ होता है। चलो, जाइलम बस सिंपल प्लांट्स में इतना ही जानना है, जाइलम एंड फ्लोएम। इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि जाइलम वेसल्स, जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज होता है, सेम जाइलम में भी होता है, जाइलम वेसल्स होता है। वेसल्स में जैसे ट्रैकिट्स हो गया, स्क्लेरेट्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ये सब जाइलम तुम लोग प्लांट में होता है। ठीक है, इसी के थ्रू सब मिल के, जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड वेसल्स है, एक कोई आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, तो जाइलम में भी यही है। वो लोग अपना कुछ पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, वो ये कैरी, मतलब बहुत सारे टिश्यू अलग अलग मिलके एक काम करते हैं। ये तुम लोगों का हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद तुम लोग जाइलम और फ्लोएम में वही बताया अभी, ब्लड वेसल्स का। जाइलम में एक और काम होता है, जैसे कैरी वाटर एंड मिनरल्स है, तो एक प्रोसेस होता है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब जानते होगे क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू वाटर वेपर जब रिलीज होता है, यह प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होता है। लेकिन ये होता कैसे, वो देखो। जैसे कि रूट है, ठीक है, ऊपर सनलाइट है, सनलाइट से वाटर वेपर इवोपरेट होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, जानते होगे। तो लीव से सनलाइट क्या हो रहा है? वाटर वेपर बन रहा है। लीव्स को पानी की कमी हो रही है, पानी चाहिए, तो पानी वो क्या कर रहा है? नीचे से पुश कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है, रूट से पानी ट्रांसपोर्ट हुआ, वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ जाइलम के थ्रू, और ये कहाँ गया? लीव्स में गया। लीव्स में जैसे ही पहुँचा, यहाँ पे पानी का ड्रॉपलेट है, सनलाइट ऊपर रहता है, और ये इन्वायरमेंट में देखते हो ना, वाटर वेपर रहता है इन्वायरमेंट में। जैसे फ्रीज से नहीं, वो एग्जांपल नहीं है, बस इतना जान लो कि ये ट्रांसपिरेशन है। ये ट्रांसपिरेशन भी प्लांट का एक प्रोसेस होता है, फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं है। और फूड और इसका फ्रूट और जो भी फूड बन रहा है, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। लेकिन फूड जो अगर वन पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है प्लांट का, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन, ये 3 चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया मूवमेंट ऑफ, मतलब कैरी वाटर मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन समझ गए। ट्रांसलोकेशन हो गया फूड का मूवमेंट, ठीक है, फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन दूसरा एकदम अलग ही चीज़ है कि वाटर वेपर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में थ्रू लीव्स, ठीक है। इतना इसमें है और ज़्यादा कुछ इसमें ट्रांसपोर्ट में कहानी नहीं है। अब तुम लोगों का स्टार्ट होगा ब्लड। ब्लड जानते हो क्या होता है? जानते ही होगे। ब्लड रेड कलर पिगमेंट है। रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, एक सेकेंड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम लोग के पूरे